साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। उन तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम, तथा जिन्होंने श्री सद्धर्म का उपदेश दी उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, भाइयों एवं बहनों, आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आप सभी लोग को इतना सुंदर धर्म कारण सुनने को मिला है। आज हम इस बुद्ध शासन का तृतीय अग्रश्रावक महाकाश्यप महामुनि का गुण बताने जा रहे हैं, उनका जीवनचर्या बताने जा रहे हैं। ऐसे महान लोग का गुण देखने से, जीवनचर्या सुनने से बहुत मन में वीर शक्ति हिम्मत आता है, गुण धर्म बढ़ाने के लिए मन आता है। वो महाकाश्यप मुनि जी दूतांगधारी में से अग्र स्थान मिला है उन्हें। वो शासन भारधारी भी उनको कहते थे, क्योंकि शासन, बुद्ध शासन का धर्म संगायना उन्हीं के कारण किया गया। तो हम आगे पूरा बताएंगे। सबसे पहले सारांश में हम बता रहे हैं कि महाकाश्यप मुनि जी का जीवनचर्या बात करेंगे, क्योंकि वो कितना विस्मित है। भगवान बुद्ध के जैसे भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण में से 7 महापुरुष लक्षण महाकाश्यप मुनि जी के पास था। तो सोचिए कितना विशेष है महाकाश्यप मुनि। सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं, सामान्य किसी के पास एक महापुरुष लक्षण नहीं होता है। बहुत अल्प ये पंच कल्याण, स्त्री, रूप, सौंदर्य जो बताते हैं, ये सब महापुरुष लक्षण में नहीं। कुछ कुछ को होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग को है, गिने चुने लोग, जिसमें से 7 महापुरुष लक्षण महाकाश्यप मुनि जी के पास था। महाकाश्यप मुनि जी देखने में भगवान बुद्ध जैसा ही रूप था, ऊंचा, सुंदर, स्वर्णवर्ण। तो वो भगवान बुद्ध का चीवरधारी भी कहते हैं, चीवर धारण की, बुद्ध चीवरधारी, शासन भारधारी, दूतांगधारी आदि नामों से और सरल जीवनधारी जैसे अनेकों नाम से पुकारते थे। तो 3 चीवरधारी, सिर्फ 3 चीवर पहनते थे, जंगल में वास करते थे। महाकाश्यप मुनि जी सिर्फ पिंडपात ही करते थे, घर के अंदर जाके भोजन नहीं करते थे। तो ऐसे अनंत गुण था उनके पास। सरल जीवन, बहुत सरल, कितना सरल कि हम बोल भी नहीं सकते, इतना सरल। तो हम एक एक करके उनको दुखिया का मुनि भी कहते हैं, और नाम तो बहुत है। गरीबों का मुनि, जैसे में गरीब जब निरोध समापत्ति ध्यान से महाकाश्यप मुनि जी उठते हैं तो हमेशा गरीब के घर जाते थे, भिखारी के पास जाते थे, उनका जीवन सफल होने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए, सुख संपत्ति मिले करके चेतना से, अनुकंपा दया से जाते थे उनके पास। एक छोटा भात रोटी, एक चावल जाना फारी थोड़ा खाकर उनका पुण्य बढ़ाते थे, दिव्य लोक पहुंचाते थे। तो मरने वाला उस समय भिखारी अधिकतर लोग दिव्य लोक गया, दिव्य लोक भरने लगा। इसके कारण वो देवताओं लोग, सारे लोग महाकाश्यप मुनि जी को प्रिय करने लगा। इसलिए देव प्रिय भी कहते हैं, देवताओं बहुत प्रिय है महाकाश्यप मुनि जी को। कभी कभी कोई देवताओं तो झाड़ू भी कुटिया में लगाता था। अरहंत महामुनि जी का जंगल जहाँ रहते थे, गुफा में झाड़ू लगाते थे। भगवान महाकाश्यप मुनि जी भगा दी उन लोग को, जाओ। और महाकाश्यप मुनि जी का गुण तो विस्मित है। पिपली गुफा में रहते थे, राजगीर के पास ही था। और उससे भी ज़्यादा गुरुपाद में, कुक्कुटपाद जो बोलता है, गुरुपा में रहते थे जंगल में। गुरुपा रहने जाने का कारण भी है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं उनका जीवनचर्या के बारे में। वो क्या पुण्य की, कैसे उनका जीवनचर्या है, वो हम बताने जा रहे हैं। मतलब कैसे जन्म से आदि तक सारांश में हम बताएंगे। महाकाश्यप मुनि जी आज से
1,00,000 कल्प पहले, 1,00,000 कल्प पहले पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय वैदेही नाम का एक कुमार था। वो सेठ पैसा वाला बन गया, 90 करोड़ का धन संपत्ति। वो भगवान बुद्ध आदि महासंघ को 7 दिन भोजन आदि पूजा करके एक दूतांगधारी भिक्षु देखकर, हमें भी दूतांगधारी भिक्षु बनने का मौका मिलता तो, कभी ऐसे अग्रस्थान मिलता तो कितना अच्छा रहता करके इच्छा जागा। उसी पुण्य पारमी आदि करते हुए पुण्य से संसार में आते हुए गौतम भगवान बुद्ध के समय में, बुद्ध शासन में उस समय जन्म लिए। मगध में पिपली मतलब मगध में जन्म लिए। पालित नाम का ब्राह्मण के परिवार में, बहुत धनवान परिवार। ब्रह्मलोक से आने के कारण, अंतिम जन्म ब्रह्मलोक में थे, तो ब्रह्मलोक में आने के कारण उनको काम वासना में मन नहीं लगता था। संसार में ध्यान साधना प्रैक्टिस करते आए तो वो काम वासना मन नहीं था। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। माँ पिताजी शादी के लिए बोलने लगा, बेटा शादी करो, तुम्हारे चलते ही परंपरा चलेगा। बेटा बताया, माँ अभी हम शादी नहीं करेंगे। करो करो, जबरदस्ती कहने के कारण बेटा बच नहीं पाया। बेटा सोनार को बुलाया, बताया कि तुम ऐसा मूर्ति बनाओ सोना का रंग का, और अच्छा साड़ी पहनाकर, कपड़ा पहनाकर, जी वैसा लड़की दुनिया में कहीं ना हो, इतना सुंदर। इसके बाद बनाया, बताया माँ ऐसा लड़की मिलेगा तो हम शादी करेंगे, बचने के लिए। तो फिर ऐसा लड़की मिलेगा तो शादी करेंगे, बताया। तो बताया कि ठीक है, तुम्हारा पुण्य से जरूर मेरा बेटा अति पुण्यवान है, जरूर मिलेगा करके 8 ब्राह्मण 8 व्यक्ति को भेज दिया। ये मूर्ति लेकर जगह जगह खोजो, ऐसा कन्या, सुंदर कन्या कहाँ है। इसके बाद एक जगह जाने को मिल गया, वो कन्या बहुत सुंदर, उसका नाम है भद्दा कापिलानी। दोनों शादी के लिए मतलब राजी नहीं है, वो भी ब्रह्मलोक से आई। तो वो दोनों लेटर लिखता है ये लड़का को कि हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते, हम किसी से शादी नहीं करना चाहते हैं करके, शादी का मन नहीं है, इसीलिए पहले से हम बता देते हैं। वो लेटर भेजा, और लड़का भी इधर से भेजा लड़की को कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, मम्मी के कारण ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बाद में कहना नहीं, हमें मन नहीं है। दोनों तरफ से लेटर भेज दिया। दोनों तरफ से लेटर जो मिला पापा लोग को, पापा लोग पढ़ा कि क्या हुआ, लेटर बदल कर हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम ही मेरा जीवन है करके लिख के दे दिया। अभी माँ पत्नी मतलब बेटी के पास, बेटा के पास जा रहा है, उल्टा लेटर दोनों को, मतलब प्यार का लेटर। उधर से आया हुआ लेटर लिख कर परिवर्तन करके इधर दे दिया, उधर का उधर दे दिया। दोनों का घर वाले लोग, क्योंकि किसी भी तरह शादी करना चाहता था, दोनों अच्छा परिवार था, पैसा वाला, और दोनों का बच्चा सुंदर था। जिस दिन शादी हुआ उस दिन पहले ही बोल दिया था कि हम ये काम वासना में नहीं रहना चाहते, हमें ये सब में मन नहीं है। वो बताए हम भी मन नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग में एक ही बेड बड़ा है, इसलिए बीच में 2 माला लगाते हैं। अगर जिस किसी को काम वासना जगे मन में, तो ये माला उसी के कारण सूख जाए करके हम लोग सत्य क्रिया करते हैं। हम लोग इसके इधर नहीं जाएंगे, हम लोग एक साइड 2 साइड रहेंगे करके माला लगा के 2 साइड हो गया। बहुत दिन तक ऐसे जीवन बिताया, किसी को काम वासना नहीं जगा। आश्चर्य नहीं है, एक सुंदर लड़की के साथ रह कर किसी को काम वासना नहीं जागे, एक सुंदर लड़की सुंदर लड़का के साथ रहकर किसी को काम वासना ना जागे। विस्मित है, क्योंकि पुण्य जो है पूरा करते हुए प्रज्ञा पक चुका है, मुक्ति के लिए तैयार है। माँ पिताजी इसको बताया, पत्नी को बताया कि हमें मुक्ति चाहिए, ये सब से मुक्त होना है, संसार दुखों से मुक्त होना है, हमें ये सब नहीं चाहिए। पत्नी भी बताया हमें भी यही इच्छा है स्वामी, तो क्या करें। तो दोनों बात करके अंतिम में जब माँ पिताजी मर गया तो सब धन संपत्ति छोड़कर चीवर पहन लिया, पहले ही चीवर पहन लिया। जो सम्मा संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध इस दुनिया में जन्म लिए तो उनके नाम से ये चीवर पहने हैं करके। उस समय सम्मा संबुद्ध फेमस था वचन, जो जानने योग जान गए, प्राप्त करने योग प्राप्त कर दिए, नष्ट करने योग अकुशल नष्ट कर दिए। तो
वो सम्मा समुद्र आदि फेमस था उस समय सम्मा समुद्र का नाम, तो उनके नाम से चीवर पहने हैं करके। भगवान बुद्ध ने अतीत से परंपरा का सम्मा समुद्र का अर्थ आता था, तो भगवान बुद्ध के नाम से चीवर पहनकर जा रहा है। भगवान बुद्ध को दिखा ये दोनों आ रहा है, दोनों महापुण्यशाली। भगवान बुद्ध किसी को पीछे लेने के लिए नहीं, वेलकम करने के लिए, स्वागत के लिए नहीं गए, लेकिन महाकाश्यप जी को लेने के लिए पहले से आ गए। सोचिए, रास्ते में आते समय बद्दा कापिलानी दोनों पीछे से जा रहा है, जो पिपली कुमार, उसका नाम रखा पिपली कुमार बचपन का, महाकाश्यप जी का। तो पिपली कुमार के पीछे भद्दा कापिलानी जा रही है। भद्दा मतलब भद्र मतलब सुंदर, कापिलानी मतलब उसका अर्थ विस्मित आता है, भद्रकल्प। भद्रकल्प मतलब सुंदर कल्प को बोलता है, ऐसा ही भद्रा कापिलानी नाम आया। तो वो पीछे पीछे जाने के कारण बताया कि हम दोनों एक साथ जा रहे हैं, हम चीवर पहने हैं और तुम भी पहनने के लिए, मुक्ति के लिए तलाश में जा रहे हो, इसलिए ऐसे बाहर के लोग कोई देखेगा कि इन लोग चीवर पहनकर भी, संन्यास लेकर भी ये पीछे पीछे पत्नी को भी छोड़ नहीं पाया, कैसा इसका संन्यास है, कैसा इसका ब्रह्मचर्य है, ऐसे कोई सोचेगा तो उन लोग को बहुत बड़ा कुशल मिलेगा। इसलिए अभी तुम अपना दिशा जाओ, हम अपना दिशा जाएंगे, आने वाले 2 दिशा में, 2 रास्ते में हम लोग 2 अलग हो जाएंगे। जिसको धर्म मिलेगा हम लोग वो पहले बताएंगे। तो दोनों अलग हो गया। दोनों का पुण्य से पहले से ही इधर अरहंत भिक्षुनी तैयार है उनको प्रवचन देने के लिए, फाटाचारा ऐसा याद है। इसके बाद इधर भगवान बुद्ध उनका इंतजार कर रहे, महाकाश्यप अरहंत मुनि का। महाकाश्यप मुनि जी गए, देखे भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध बैठे हुए देखकर सम्मा संबुद्ध, भगवान बुद्ध आप मेरे शास्ता हैं, हम आपका शिष्य हैं, आप हमें शरण दें, प्रवज्जा करें करके भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। बताया हे काश्यप नाम रख दिए, हे काश्यप, पहले पिपली था, हे पिपली, इसके बाद में काश्यप रखा। तो काश्यप भंसी बताया कि जिस तरह तुम मुझे वंदना किया है, वैसे ही नॉर्मल अन्य दूसरे शास्ता जो अपने को गुरु मानता है उसके चरणों में झुककर शास्ता का प्रतिज्ञा देगा तो कि हम जानते हैं, देखते हैं, ऐसे कोई मानकर किसी के शरण में गया तो दूसरे को उसका सर काट कर गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा गुण, ब्रह्मचारी का जो गुण है, अवंक ईमानदार से उत्पन्न हुआ है। इसलिए सिर्फ सम्मा संबुद्धि तुम्हारा सहन कर सकता है वंदना। इसके बाद चीवर प्रवज्या दिया, धर्म बताएं। इसके बाद साथ में जा रहे थे, जाते समय भगवान बुद्ध आगे कुछ समय जाने के बाद फिर बैठने के लिए थके हैं करके बैठने के लिए तैयार हुए। तो वो महाकाश्यप भंते अपना चीवर बिछा दी। भगवान मेरा चीवर पे आप सोइए, आराम कीजिए, बैठिए। तो बताया ठीक है करके भगवान बुद्ध बैठ गए। बैठने के बाद बताया, काश्यप नाम नया आया, काश्यप बताया, काश्यप तुम्हारा चीवर बहुत मुलायम है, बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है। तो ऐसे बोलने के बाद महाकाश्यप भंत जी को तुरंत आ गया, हम ये चीवर भगवान को पूजा करेंगे। हे भगवान बुद्ध, हमारे दया करके, हमारे लिए अनुकंपा करके ये चीवर को स्वीकार कीजिए, मेरे बहुत समय हित सुख के लिए, कल्याण के लिए। तो महाकाश्यप हम तुम्हारा ये चीवर ले लेंगे, संगाठी चीवर। तो तुम्हारे पास ये मेरा चीवर, तो मेरा जो चीवर है वो में क्या बोलते हैं उसको, पांशकुल चीवर है। भगवान बुद्ध के पास पांशकुल चीवर था, कठोर चीवर है। तुम्हें ये कैसा रहेगा? भगवान बुद्ध जैसे कोई राजकुमार राजा का मुकुट पहनने के लिए इंतजार करता है, वैसे लेता है मुकुट को, राज अभिषेक करता है, वैसे ही हम आपका चीवर को गौरव से लेते हैं भगवान करके गौरव से चीवर लिए। वही चीवर परिनिर्वाण होने तक पहने हैं महाकाश्यप मुनि जी। जोड़ जोड़ कर जहाँ फटता था वहाँ कपड़ा लगा देते थे, कपड़ा लगा देते, कपड़ा लगा। बुद्ध चीवर धारी कहते हैं। जीवन में किसी को भी भगवान बुद्ध अपना चीवर नहीं दी, महाकाश्यप मुनि जी के अलावा। महाकाश्यप मुनि जी को भगवान बुद्ध
सामान्य किए, अपने से बराबरी किए, ऐसा किसी को नहीं किए। किसी भी शिष्य को बराबरी नहीं की, सामान्य बराबरी मतलब ऐसा गुण से। भगवान बुद्ध बताएं, भगवान बुद्ध सबसे पहले बताएं पुण्यान भिक्षु, ये महाकाश्यप को जब चाहे जितना समय चाहे, सबसे पहले भगवान बताएं भिक्षु हम जितना समय चाहे पहला ध्यान में रह सकते हैं। हमें सिर्फ नहीं, महाकाश्यप को उसी जैसा रह सकता है, जितना समय चाहे उतना समय तक। दूसरा, तीसरा, चौथा, आकाशानंचायतन विज्ञानंचायतन नेव संयनाशय आकिंचयतन आदि समाधि है, निरोध समापत्ति, ये सब जितना समय हम रह सकते हैं उतना समय या महाकाश्यप को रह सकता है। ये महाकाश्यप को ईर्धि आदि भी जितना हम कर सकते, पिछले जन्म देख सकते हैं, ऐसे महाकाश्यप को देख सकते हैं। और मरने वाला प्राणी कहाँ जन्म है ये देख सकते समाधि से। इसलिए महाकाश्यप को सामान्य किया अपने से। सोचिए, विस्मित नहीं है। भिक्षु एक, या हम आवाद करें भिक्षुओं को या महाकाश्यप आवाद करें, सामान्य सोचो, सेम सेम। महाकाश्यप ओवाद ये भिक्षवे, भिक्षुओं को आवाद करो। भगवान बुद्ध निरंतर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार बताएं महाकाश्यप वंशी को आवाद करो, धर्म बताओ, भिक्षुओं को समझाओ। भगवान बुद्ध महाकाश्यप वंशी का गुण के बारे में तो मतलब जितना गुण भगवान बुद्ध महाकाश्यप वंशी के बारे में गाएं उतना गाया हुआ लोग नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध बताएं संतुष्टो यम भिक्ख महाकाश्यप इतरेतरेण चीवरेण, महाकाश्यप संतुष्ट है मिला हुआ चीवर पे, उस पे मिला हुआ चीवर पे संतुष्ट है, उसका गुण गाता है मिला हुआ चीवर पे कि काफ़ी है, अच्छा है, ठीक है, इतना काफ़ी है। नया चीवर लेने के लिए कोशिश नहीं करता है, नया चीवर पाने के लिए मतलब प्लान नहीं करता है, तैयारी नहीं करता है। और जो मतलब अच्छा चीवर मिला है उसमें आसक्ति नहीं होता है, खराब चीवर मिला है करके उसमें गुस्सा क्रोध नहीं करता है। देखिए, यह है महाकाश्यप का गुण। महाकाश्यप पिंडपात, सेनासन, गिलान पस, ये सब कुछ, कुटिया हो कुछ भी हो, ये मिला हुआ पे खुश है और उसके लिए उस पे गुण गाता है, उसका काफ़ी अच्छा है। और उसको नया पाने के लिए, अच्छा कुटिया पाने के लिए कोशिश नहीं करता है, उत्साह नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, उसी में खुश है। और मिला हुआ पे आसक्ति नहीं है, खराब मिला करके दुख नहीं है, क्रोध नहीं, गुस्सा है नहीं। देखिए महाकाश्यप मुनि का गुण, विस्मित है। महाकाश्यप मुनि जी को सोचकर, उनके गुणों को याद करके कोई नमन करता है तो उनका पुण्य तो अप्रमाण है। तृतीय अग्र श्रावक है, तृतीय महाश्रावक महाकाश्यप मुनि जी हैं। महाकाश्यप मुनि जी भगवान बुद्ध बताएं ये पूर्णिमा का चंद्रमा जैसा है, किसी से लिप्त नहीं है, हमेशा चंद्रमा नया उगता है, बदलता है, वैसा ही ये महाकाश्यप जिस किसी भी घर में जाता है उस गृहस्थ लोगों के साथ लिप्त नहीं होता है, बंधन नहीं होता है, हमेशा नए विचार से जाता है, मतलब नया सोच कर जाता है। महाकाश्यप महारथन अरहंत भंते जी एक दिन पिंडपात जा रहे थे, तो आगे भगवान बुद्ध पिंडपात जा रहे थे, तो एक गरीब आदमी जो भगवान बुद्ध के लिए नहीं, अरहंत महाकाश्यप भंते के लिए खाना तैयार करके रखा हुआ था, उनको बहुत प्रिय लोग करता था। तो क्या हुआ, तो वो माता जी को भगवान बुद्ध देखकर हाँ महाकाश्यप भंते आ गए करके पात्र में पूजा कर दिया, पूजा करके वंदना किया। तो देखिए एक जैसा दिखता होगा चेहरा, इसीलिए तो थोड़ा सुंदर गोल चेहरा, गोल्डन कलर का, तो एक जैसा है। तो इसके बाद वो थोड़ा देर बाद खड़ा होकर देखते समय एक और भंते पीछे से जा रहा, पीछे से तो देखा, अरे नहीं नहीं ये है महाकाश्यप भंते, वो तो कोई और है करके दौड़ के जाकर वो पात्र से खाना निकालकर महाकाश्यप भंते को दे दिया और वंदना किया। महाकाश्यप भंते बहुत दुख आया, बहुत संवेदी आया, ये भगवान बुद्ध से निकाल कर दिया है करके बहुत शौक आया, दुख मतलब संवेग आया, दुख नहीं आता है, संवेदी, ये बेचारी नहीं जानता बुद्ध के गुण। भगवान बुद्ध
इस दुनिया का धर्म धातु बोध की, धर्म का उपदेश दी। भगवान बुद्ध ही धर्म का ज्ञान बताएं। बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसेति, बहुत बुद्ध हो गए, धर्म बोध करने के लिए धर्म उपदेश देते हैं। दंतो सो भगवा दमताय धम्मं देसेति, भगवान बुद्ध दमन खो गए, दमन होने के लिए उपदेश देते हैं। शांतो सो भगवा समताय धम्मं देसेति, भगवान शांत हो गए, शांत होने के लिए धर्म उपदेश करते। परिनिब्बुतो सो भगवा परिनिब्बाय धम्मं देसेति, परिनिर्वाण को पाने वाले पाने के लिए धर्म उपदेश देते हैं, परिनिर्वाण पाए। तो ऐसे भगवान बुद्ध से ये खाना निकाल के दिए। भगवान भंते संग वेद जागा, डांट भी नहीं सकते उसको। भंते जी गुरुपा पर्वत पे इसके बाद गए राजगीर से, और गुरुपा पर्वत पे अकेला रहने लगे, और निरोध समापत्ति से हमेशा उठकर भिखारी लोग को, गरीब लोग को घर पिंडपात जाते थे। एक दिन निरोध समापत्ति 7 दिन एक जैसा ध्यान में बैठकर, निरोध समापत्ति बोलता है सब निरुद्ध हो जाता है, श्वास, हार्ट, सब चीज़ रुक जाता है, हार्ट बीट, प्रेशर, खून जाना सब रुक जाता है। सिर्फ मारा हुआ शरीर और जिंदा में 2 ही फर्क है। जो निरोध समापत्ति ध्यान किया हुआ लोगों का शरीर, ध्यान में लगा हुआ शरीर लोग का गर्म है, मारा हुआ लोग का शरीर ठंडा है, बस। ये समाधि सिर्फ अरहंत लोग ही कर सकता है और किसी को नहीं। तो ये अरहंत सभी को भी नहीं, पटिसंविदा मतलब अभिज्ञा लाभी आदि अरहंत लोग को। तो ये अरहंत जब निरोध समापत्ति से उठकर 7 दिन से खाना नहीं, फिर भी गरीब घर में जाते हैं, गरीब के यहाँ भोजन लेने के लिए। तो गरीब का भोजन लेने के बाद देखते हैं एक दिन क्या हुआ। एक गरीब माता जी जो धान काट कर जो गिरा रहता है झरकर, जो आप खेत में देखे होंगे, उसी को एक खाची मतलब कूट लेकर उसको झाड़ू से उठा के एक जगह करके उसको फारी बना के बेचकर या उसी को खाकर जीवन बिताता, दोनों तक करके। तो एक दिन थोड़ा सा मिला, उसको फारी बनाकर खाने के लिए बैठी तो महाकश्यप भंती आ गए। तो बताया मेरे अनुकंपा करके आए भंती करके, सारा पात्र में पूजा कर दिया। पूजा करके उसके बाद भंते चले गए, उसको एक नाग डस लिया, वहीं पर मर गया, दिव्यलोक गया। देखिए उसका नाम पड़ गया फारी देने के कारण, उसको मतलब फारी महल, बहुत बड़ा महल आ गया और बहुत सुख संपत्ति मिला। और इसके बाद वो देवी मतलब भगवान बुद्ध के पास ज्ञान सुनकर सोतापन भी हो गई बाद में। तो ऐसे से बहुत घटना है। एक भिखारी जो कुष्ठ रोग से भरा हुआ था और हाथ भी झरने वाला, समय समय पे गिर जाता था, अंगुली एक एक गिर रहा था, तो उसी हाथ से खाना खा रहा था थोड़ा थोड़ा, और वो हाथ से जब अरहंत महाकश्यप भंती उसके सामने आए तो वो भिखारी अपना हाथ से थोड़ा सा जूठा डाल दिया। डालने का उंगली गिर गया एक, क्योंकि सड़ा हुआ था सब। उंगली गिर जाने के बाद उसको शर्म लगा कि मेरा सड़ा उंगली कब गिरेगा पता नहीं, एक गिरने वाला था अभी पात्र में गिर गया। इसके बाद वो बहुत दुख हुआ, भंती नहीं खाएंगे लगता है। भंती जी उसका मन देखकर वहीं पर बैठकर उंगली हटाकर खाएं, वो भी दिव्य लोक गया। देखिए अरहंत मुनि लोग का करुणा। इसके बाद एक दिन एक माता जी जो भीख मांगते हुए, इसको पुराना चावल मिला था, मतलब एक तरफ से माड़ भात पुराना कल का बना हुआ रात का, तो वो लेकर बैठ के खाने के लिए बैठी। बट भंते जी उसके सामने आ गए दूसरा बार निरोध समापत्ति उठकर, ध्यान से उठकर दूसरे अगले दिन, मतलब हर अलग अलग कथा बता रहे हैं। तो वो माता जी बताए भंते जी आप दूसरे घर जाइए, दूसरे यहाँ जाइए, हम बहुत गरीब हैं, मतलब ये खाना आपके लिए नहीं, आप ले जैसे उत्तम महान लोग के लिए कैसे खाएंगे आप जाइए। भंते जी वहाँ से हिले नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हटे। फिर सोची लगता है भंते जी मेरे अनुकंपा करके आए, मेरे दया करके मेरे ऊपर, इसलिए भोजन हम पूजा करेंगे करके, पुराना क्यों ना हो, पूजा कर दिया श्रद्धा मन से। फिर खा लिए भंते जी, वो भी दिव्य लोग गए। एक में मजाक नहीं, सत्य घटना है, हम सारांश से बता रहे, इसका सब लंबा लंबा घटना है। तो इसलिए आप खुश हो जाइए
कि देखिए वो कोई दिव्य लोक सुगति गया है, उस खाना के चलते नहीं, दिल में आने वाला श्रद्धा के कारण, और जो जहाँ दे रहा है वो गुण महाकाश्यप मुनि जी का जो गुण है वो गुणों से पुण्य महाफल हो रहा है। इसीलिए आप सभी लोग महाकाश्यप मुनि का गुण हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमेशा गाना चाहिए। महाकाश्यप मुनि जी निरंतर गरीबों को मदद की। उस देवताओं भी, शक्र देवेंद्र आदि देवताओं भी छुप छुप के गरीब बन के भेष में दान देता था कभी कभी। ऐसा है महाकाश्यप मुनि का गुण। खुश होइए कि ऐसे बुद्ध शासन में ही सिर्फ ऐसा मुनि लोग जन्म लेते हैं और कहीं नहीं बाहर, ऐसे गुणधारी मुनि। इसलिए ऐसे गुणों के ऐसा महान अल्पेक्ष हैं, 3 चीवरधारी और बहुत धूतांगधारी भिक्षु हैं। तो ऐसे दुष्कर जीवन बिताने वाला वो भिक्षु है। भगवान बुद्ध एक दिन बताएं कि भिक्षु महाकाश्यप, अभी तुम बहुत उम्र हो गया, अभी मुश्किल है तुम्हें, इसलिए तुम अभी गृहस्थ का दिया हुआ कुटिया में रहो, गृहस्थ का दिया हुआ चीवर पहनो, तुम्हारा चीवर कठोर हो गया है। पिंडपात ना जाकर आश्रम में रहकर भिक्षु को आवाद करते हुए रहो आदि बताया। इसके बाद भगवान बुद्ध ऐसे बताने के बाद महाकाश्यप मुनि बताए, नहीं भगवान, हमें ऐसा ही अच्छा है, हम पसंद है, और इससे लाभ क्या है करके बताया। पहला कि भविष्य में आने वाला भिक्षु लोग ये देखकर खुश होगा कि ऐसे मुनि लोग थे, हम भी ऐसे जीवन बिताएंगे। और अभी जो हम भी बहुत आराम से जीवन, मेरा लिए सरल जीवन है भगवान ये, इसलिए हम खुश है इस जीवन से करके महाकाश्यप मुनि जी बताते हैं। महाकाश्यप मुनि जी शासन भारधारी कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण के बाद जब महाकाश्यप मुनि जी वहाँ आए भिक्षु लोग के साथ, तो उसी में एक भिक्षु था, सुभद्र भिक्षु, बूढ़ा भिक्षु। वो सुभद्र भिक्षु एक अभद्र वचन बोला। क्या अभद्र वचन बोला? बोला कि अच्छा हुआ भगवान परिनिर्वाण हो गए, अभी हम लोग को कोई डांटने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है कि ये नहीं करो वो करो, वो नहीं करो ये करो, सील नियम कानून बनाने वाला कोई नहीं है, अभी हम लोग आराम से खुले आज़ादी रह सकते हैं। ये बात सुनने में आया महाकाश्यप मुनि जी को। महाकाश्यप मुनि जी को दिल में संवेद जगा, ये अब धर्म अधर्म होने से पहले, विनय अविनय होने से पहले जल्दी धर्म का संघायना करना है, धर्म को इकट्ठा करना है, धर्म को प्रतिष्ठित करना, अच्छा से तो ये मतलब करना है करके महाकाश्यप मुनि जी उसी क्षण शासन, बुद्ध शासन को अपने में भार ले ली। इसलिए शासन भारधारी कहते हैं। रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे मुनि का गुण सोचने से कितना विस्मित है। अगर महाकाश्यप मुनि जी नहीं होते तो आज सूत्र पिटक धर्म आदि होता कि नहीं पता नहीं। शासन भार लिए महाकाश्यप मुनि जी, इसलिए वो महान है, उन्हें पूजा कीजिए। क्योंकि इसके बाद परिनिर्वाण के अंतिम समय होने के बाद सारे भिक्षु को इकट्ठा करके 500 अरहंत मुनि के साथ सीधा राजगीर में मगध में अजासत्य के राजा के समय में धर्म संघायना किया। ये धर्म है, ये विनय है, ये शास्त्र का शासन है, ये है, ये निकाय ऐसा में बांटा, छोटा सूत्र, विनय पिटक आदि सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, धर्म, ये वो सब बनाए। आज किसी को सोच सकता है क्या ऐसा सूत्र ऐसे बांटने के लिए? देखिए कितना सूत्र पिटक पढ़ने वाले लोग को समझ में आ जाता कि बांटने के लिए भी कितना प्रज्ञा चाहिए। अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, दीघ निकाय, और सूत्रों का एक एक लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप रखना, धर्म को सही से सजा कर रखना कोई आसान नहीं ऐसे सजाना। वो महाकाश्यप मुनि जी आदि अरहंत मुनि जी आदि मुनि लोग, अरहंत भंते लोग ये सब किए। इसलिए संघं शरणं गच्छामि जाते हैं हम लोग ऐसे संघ का शरण में। हिचकिचाना नहीं चाहिए। संघ वो है संघ
आजकल चीवर देखकर आप नहीं सोचिए कि ये संघ है, हम कैसे इसका शरण में जाएं। इसका शरण में नहीं जाते, इससे क्या शरण लेंगे। जो अरहंत मुनि है, संघ का पहला जगह पे अरहंत है, अनागामी, सोतापन, सगदागामी। और जो इस जन्म भी दिल से धर्म के रास्ता पे जाता है, उस संघ में आता है। ऐसा नहीं कि भिक्षु लोग, देखने वाले लोग को आप निंदा कीजिए, नहीं, दान दीजिए। आपको गलती खोजने का जरूरत नहीं। आप दान देने से पुण्य मिलेगा, श्रद्धा देने से। कोई भी भिक्षु, दुशील भिक्षु क्यों ना हो, पर जानना चाहिए हम लोग शरण जाते हैं वो भिक्षु का नहीं, अरहंत मुनि लोग का शरण जाते हैं। इसलिए महाकाश्यप मुनि जी अति महान है। उनका उपकार, उपकार और बहुत गुणवान है महाकाश्यप मुनि जी, बहुत शीलवान है, धुत गुण से युक्त है। महाकाश्यप मुनि जी कितना महान है, उनको गुणों को सोचने से आंसू आ जाता है, दिल कांप उठता है। ऐसे भी बुद्ध शासन में थे। आजकल तो देखते हैं ऐसे जीवन के बारे में। सोचिए, महाकाश्यप मुनि जी अंतिम में थेर गाथा में बताते हैं, बहुत लंबा थेर गाथा, सिर्फ 2 वचन बोलेंगे। जो कोई लोग धुतांग चीवर पहनता है पर वो छल कपट माया से भरा हुआ है, तो ईर्ष्या क्रोध करता है, तो लेकिन अपने को धुतांग चीवर पहना हुआ है, वो पापी भिक्षु जैसे बंदर को शेर का खाल पहनाया जैसा है। देखने में शेर जैसा दिखेगा तो वो बंदर है। लेकिन जो छल कपट माया नहीं है, बहुत शांत है, शीलवान है, गुणवान है, वैसे लोगों को तो ये धुतांग चीवर बहुत सूट करता है। वैसे लोग शेर जैसा है, गुफा में रहने वाला शेर जैसा। तो देखिए महाकाश्यप और उनका गुण का ढेर गाथा में बहुत आता है कि पर्वत पे कैसे गए, कैसा जीवन है, और अट्ठ कथा में आता है और सूत्र पिटक में आता है। इसलिए और एक दिन एक थुलतिस नाम का भिक्षुनी महाकाश्यप भंती को डांट दिया। महाकाश्यप भंती प्रवचन दे रहे थे भिक्षुनियों को, तो बताइए ये कौन होता है प्रवचन देने वाला? आनंद भंती देते थे पहले। तो आनंद भंती वहीं पे बैठाकर महाकाश्यप भंती प्रवचन दी। तो आनंद भंती जी से उन लोग सुनता था, भिक्षुनी लोग बहुत पसंद है। महाकाश्यप भंती को एक भंती भिक्षुनी डांट दिया, तो महाकाश्यप भंती जी से जल्दी बताए क्षमा मांगने के लिए, वो थोड़ा कुछ दिन में चीवर छोड़कर भाग गए, क्योंकि उसका पाप उस चीवर में नहीं रख पाया। ये आसान नहीं मुनि लोग को डांटना। कभी भी आप मुनि को मत डांटिए, गुण गाइए। अभी आपको गुण अपना नहीं सकता है, वो बात सही है, पर वो गुण को देखकर मन प्रसन्न कीजिए, मन में श्रद्धा जगाइए कि ऐसे संघ लोग बुद्ध शासन में थे, हम उनके शरण में जाते हैं, हमें भी वो गुण अपनाने के लिए भाग्य मिले करके। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको भी ये महाकाश्यप मुनि जी का जो गुण मनन करते हुए उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके, और आपको भी गुण धर्म अपनाने के लिए शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए करके हम आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।